उद्धरेत मनात्मानं नात्मानं वसादयेत। दोस्तों, शुरुआत गीता के इस श्लोक से, जिसका मतलब है मनुष्य को अपनी आत्मा द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को गिराना या पतित करना चाहिए। इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर क्वालिटी कंटेंट्स को प्रमोट करें और इसी श्रृंखला में इन वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। ये सारे वीडियोस एक श्रृंखला में हैं। अगर आप किसी वीडियो से लिंक उसके पिछले वीडियो में जाना चाहते हैं तो आप वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर ये जो आई का आइकन बना है वहाँ क्लिक करें। जैसे कि इस वीडियो के पिछले वीडियो को देखने के लिए मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके पिछले वाले वीडियो पर। मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो तक पहुंचने के लिए मैं आई आइकन का प्रयोग कर सकता हूं। जैसा कि कहा कि वीडियोस एक श्रृंखला में है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियोस को एक साथ देखा जाए। वीडियोस को शुरू से देखने के लिए आप चैनल के पेज पर विजिट कर सकते हैं और चैनल का पेज आपको वीडियो के ठीक नीचे मिलेगा। कैपिटल जे के बगल में जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत, उस पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर आ जाएंगे, जहां आपको सारे वीडियोस क्रमबद्ध दिखेंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और पहले वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये सारे वीडियो श्रृंखला में हैं, तो वीडियोस को पूरी तरह ग्रहण करने के लिए वीडियोस को शुरू से देखें और पूरा देखें। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है और ये तीसरा वीडियो है। इसी प्रकार आप स्क्रॉल करें तो अंतिम वीडियो तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस यात्रा में साथ जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अंत किया था इस बात पर कि थॉट है, जो थॉट का नेचर है वो लिमिटेशंस में नहीं रह सकता और लिमिटेशंस को हमेशा क्रॉस करना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि थॉट का ये जो नेचर है, लिमिटेशंस को या सीमाओं को लांघने का, उसे क्रॉस करने का, या उसका जो अटेम्प्ट है होल को कवर करने का। और हमने ये भी देखा दोस्तों कि थॉट क्यों चाहता है होल को कवर करना। किसी न किसी तरह वो होलनेस चाहता है, क्योंकि थॉट में एक फंडामेंटल डिजायर की एनर्जी है, जिसकी वजह से वो जो डिजायर की एनर्जी है, जो चाहती है, वो नहीं मिलता तो पेन और सफरिंग प्रोड्यूस होती है। तो थॉट ही पेन और सफरिंग प्रोड्यूस करता है अगर वो डिजायर्ड चीज या डिजायर्ड अवस्था उसे ना मिले। तो इस पेन और सफरिंग के से एस्केप के लिए ये थॉट लगातार अपना कवरेज बढ़ाना चाहती है। तो अगर हम देखें तो रियलिटी के स्फीयर में, रियलिटी के वर्ल्ड में ये अच्छा भी है, क्योंकि इससे काफ़ी ऑर्डर आता है हमारी रियलिटी की दुनिया में। जैसे कि हमने देखा कि जो भी सीमाएं हमने देखी, उन सीमाओं को लांघा मानव सभ्यता ने और उससे बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई। तो ये अपनी जगह सही भी है कि थॉट अगर अपनी सीमा में नहीं रहना चाहता, उस सीमा से बाहर जाना चाहता है। लेकिन थॉट जब एक्चुअली होल को कवर करना चाहे, या थॉट जब एक्चुअली सत्य को कवर करना चाहे, यहाँ जो हम होल कह रहे हैं वो होल सत्य है, तब वहाँ पे थॉट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि थॉट का नेचर है कंक्लूजन देने का। तो थॉट जब एक सीमा के बारे में कंक्लूजन बना लेता है, उसे समझ आ जाता है, तब वो अगली सीमा की ओर देखता है। जैसे कि हमने एक समुद्र को क्रॉस किया, मानव सभ्यता ने, उसे कोई जमीन का टुकड़ा दिखा, लैंड मास दिखा, तो उसे वहाँ पे वो कंक्लूजन मिल गया कि इस समुद्र के बाहर, इस समुद्र के उस पार तो कोई किनारा है, कोई जमीन है। लेकिन उसके बाद थॉट ने बाकी भी जो समुद्र के किनारे थे उनको भी लांघना चाहा, और ऐसे ही धीरे धीरे जो
जो हमारे धरती का जो पूरा धरती का जो स्पेस है, उस पूरे स्पेस को थॉट ने कवर कर डाला। और जब पूरी धरती कवर हो गई तो अंतरिक्ष तक थॉट पहुंच गया। तो हम देखते क्या है कि एक सीमा को पूरी तरह कंक्लूड करने के बाद, एक सीमा के अंदर जो भी है, थॉट अगली सीमा की तरफ बढ़ता है। तो इस क्रम में अगर थॉट होल को कवर करने लगे, और जैसा कि थॉट करता है, क्योंकि थॉट बाय नेचर होल को कवर करना चाहता है या सत्य को कवर करना चाहता है, तो थॉट सत्य के बारे में भी कंक्लूजन बनाएगा। और शायद यही हम देखते हैं दोस्तों कि सत्य के नाम पे, ईश्वर के नाम पे कंक्लूजन्स कई सारे हैं। बहुत सारे धर्मों में कंक्लूसिवली बता दिया गया है कि यही रास्ता है ईश्वर को पाने का, और ये इस रास्ते को प्राप्त करके हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। शायद ये इसी का नतीजा है, क्योंकि थॉट पे मानव सभ्यता ने बहुत रिलाई किया है। तो ना कि सिर्फ रियलिटी के स्फीयर में, इवन जो आध्यात्मिक स्फीयर है उसमें ईश्वर की खोज में भी थॉट का ही इस्तेमाल किया गया। तो थॉट ने अपने नेचर के हिसाब से क्या किया, एक कंक्लूजन बना दिया, और कंक्लूजन में थॉट ने कह दिया कि ये ईश्वर है और इसे पाने के ये सारे तरीके हैं। और जैसा कि हमने कहा, वो मिस्ट्री का नोशन ही नहीं रहा, लेकिन इस हर धर्म में भी वो मिस्ट्री का नोशन जरूर रहा है, और चुनिंदा लोगों ने उस मिस्ट्री को जरूर इंगित किया है। लेकिन जो ब्रॉडली जो धर्म आज के ज़माने में देखा जाता है, वो लगभग हर धर्म एक कंक्लूजन की बात करता है। कई मामलों में अगर आध्यात्मिकता में जितना मैंने हिंदू सभ्यता या हिंदू धर्म को देखा है, उसमें अगर आप आध्यात्मिकता में ज़्यादा जाते हैं तो ये बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है। लेकिन ये जो मिस्ट्री का नोशन है, कम से कम शुरुआती स्टेज में लगभग हर धर्म में ढका ही रहता है। ये शायद जो आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ जाएं, शायद उनको ये समझ आए कि अंततः ये मिस्ट्री ही है, लेकिन उसके पहले तो यही लगता है कि सब कुछ कंक्लूसिव है। तो दोस्तों, यहीं पे थॉट गलत हो जाता है। जो उसकी टेंडेंसी है होल को कवर करने की, सत्य को कवर करने की, वहां पे वो एक कंक्लूजन बना देता है। तो क्या थॉट इस लिमिटेशन से खुद अवगत नहीं हो सकता? क्या थॉट ये नहीं समझ सकता कि वो लिमिटेड है? तो जैसे ही हम ये प्रश्न करें तो नोशन आता है कि अगर हमने लिमिट बांधा तो लिमिट के बाहर भी कुछ है। बाय नेचर हम कहेंगे कि अगर हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी तो बाय नेचर थॉट यही समझेगा कि बाउंड्री के बाहर भी कुछ है। तो अब इसको कैसे समझें कि पहले तो हमने कहा कि इस इंक्वायरी में हमने देखा कि थॉट जब होल को कवर करना चाहता है, जब सत्य को कवर करना चाहता है, तो वो रॉन्ग हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो थॉट खुद की लिमिटेशन को समझे कि वो होल को या सत्य को कवर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हमने लिमिटेशन की बात करी, वहां एक बाउंड्री का नोशन आ गया और थॉट उस लिमिट को क्रॉस करना चाहेगा। तो यहां पे हमें अवेयरनेस और अटेंशन का वो टूल लाना है। ये जो अवेयरनेस है, ये जो सेंसिटिविटी है, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था दोस्तों कि ये जो मिस्ट्री में पार्टिसिपेशन है, इसके लिए पूरी साइकोलॉजिकल क्लैरिटी चाहिए, और हमने ये भी कहा था कि वो डायरेक्ट इंसाइट चाहिए। लेकिन डायरेक्ट इंसाइट तो एक अलग ही अवस्था है, हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट इंसाइट लेके सीधे एक लाइन की तो बात नहीं कह सकते, और ये इंक्वायरी बेसिकली एग्जामिनेशन का ही प्रोसेस है, ये एक डायरेक्ट इंसाइट नहीं है। तो इसी एग्जामिनेशन में हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो हम जब अवेयरनेस लाते हैं तो हमें ये उस अवेयरनेस में हमें ये समझ आता है कि जब थॉट अपनी लिमिटेशन को समझेगा तो नेचुरली उसके अंदर उस लिमिट को तोड़ने की चाहत होगी। तो क्योंकि वहां पे अवेयरनेस है, अटेंशन है, इस बात से भी हम अवेयर हैं कि थॉट अपने लिमिटेशन से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात से भी हम अवेयर हैं।
तो दोस्तों यहाँ रोल आता है अवेयरनेस और अटेंशन का, जहाँ पे थॉट के हर मूवमेंट से हम अवेयर हैं, हर मूवमेंट हमारे अटेंशन में है। फिर सवाल ये आता है, जब अभी तक हमने दो बातें समझी। पहला हमने समझा कि थॉट जब सत्य को कवर करना चाहता है, जब होल को कवर करना चाहता है, तो वहां वो गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है। और सत्य कंक्लूजन नहीं है। सत्य को हम किसी थॉट के प्रोजेक्शन से नहीं समझ सकते। और थॉट अगर सत्य के बारे में कोई कंक्लूजन बना लेगा तो सत्य का कोई प्रोजेक्शन करेगा। इसीलिए ज्यादातर जो आध्यात्मिकता है उसमें सत्य का प्रोजेक्शन है, जो थॉट का ही प्रोजेक्शन है। तो वहां पे थॉट गलत हो जाता है, क्योंकि वो होल कवर करना चाहता है। दूसरी बात हमने कही कि थॉट जब इस बात को समझकर, इस इंक्वायरी को कर जब इससे आगे बढ़े और खुद के लिमिटेशन को समझना चाहे, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी लिमिटेशन से आगे जाना चाहेगा। क्योंकि जैसे ही हमने लिमिटेशन की बात की, वैसे ही एक बाउंड्री का नोशन आता है, और उस बाउंड्री के बाहर क्या है, स्वाभाविक रूप से थॉट उधर जाना चाहेगा। तो वो भी हमारे अवेयरनेस और हमारे अटेंशन में है कि ये थॉट ही है जो उस बाउंड्री को क्रॉस करना चाह रहा है, अपने लिमिटेशन में नहीं रहना चाह रहा है। और इसके आगे की बात है, अभी तक तो हम बौद्धिक स्तर पर देख रहे हैं कि थॉट कोई कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा है सत्य के बारे में या होलनेस के बारे में, लेकिन ये सिर्फ बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, ये बहुत हद तक संभव है। और थॉट ये करेगा कि बौद्धिक स्तर पर जब थॉट इस लिमिटेशन को समझ गया कि वो होल को कवर नहीं कर सकता, तो वो तुरंत अपना रूप बदलेगा और फीलिंग का रूप ले लेगा। जैसे कि प्रेम की फीलिंग, या हैप्पीनेस की फीलिंग, कंप्लीटनेस की फीलिंग, आनंद की फीलिंग। तो दोस्तों ये हम अक्सर देखते हैं कि आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि आध्यात्मिकता में आनंद है, असीम आनंद है। तो अगर हम अवेयरनेस यूज करें तो हम ये पाएंगे कि थॉट अगर ये समझ गया कि इसे बौद्धिक स्तर पर तो कवर नहीं किया जा सकता, तो फिर उसी सत्य को वो फीलिंग के जरिए कवर करना चाहेगा। तो फिर इस तरह की बातें आएंगी कि सत्य तो आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंद भी एक फीलिंग है, वो भी थॉट से प्रोड्यूस हुई है। तो थॉट वैसा प्रोजेक्शन करेगा कि सत्य में तो आनंद है, तो फीलिंग और डिजायर के माध्यम से सत्य को कवर करना चाहेगा थॉट। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि थॉट किस किस तरह से सारे जोड़ तोड़, सारे जुगाड़ लगाकर किसी तरह सत्य को कवर करना चाहता है। अगर बौद्धिक स्तर पर उसे ये लिमिटेशन समझ आ गई कि बौद्धिक स्तर पर कंसेप्चुअली तो मैं उसे कवर नहीं कर पा रहा, तो वो फिर फीलिंग का रूप ले सकता है। तो दोस्तों ये इंक्वायरी जो हम कर रहे हैं, ये हमें थॉट की लिमिटेशन बता रहा है कि जो मिस्ट्री है उसमें पार्टिसिपेशन थॉट के जरिए नहीं हो सकती। और ये इंक्वायरी में अगर अवेयरनेस नहीं है और अटेंशन नहीं है, तो कभी भी हम थॉट के भंवर में फंस सकते हैं। या तो वो लॉजिकली बौद्धिक स्तर पर, जैसा कि हमने कहा, सत्य को कवर करना चाहेगी कि अच्छा अब मैं सत्य को समझ चुका हूं। अगर वो काम नहीं किया तो शायद वो फीलिंग या डिजायर का सहारा लेना चाहे कि सत्य में तो आनंद है, तो जिस चीज से शायद आनंद की अनुभूति हो रही है उस चीज को ही पकड़ ले, और आनंद, सुख, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को एसोसिएट कर दे सत्य के साथ। और ये हम देखते भी हैं, सत्य के साथ आनंद या सुख कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि सत्य में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि थॉट कैसे इन प्रोसेस ऑफ कवरिंग द होल, अब इस क्रम में, सत्य को कवर करने के क्रम में किस किस तरह के स्वांग रच सकता है। अब इस इंक्वायरी के बाद हमें यह देखना चाहिए कि थॉट लिमिटेड क्यों है। थॉट लिमिटेड है ये हमने समझा, और ये हमने इंक्वायरी किया, और थॉट फिर हमने ये भी देखा कि थॉट शायद उस लिमिट से भी बाहर जाना चाहेगा। कि अगर थॉट अपनी लिमिट को समझ गया तो
लेकिन वहाँ हम अवेयरनेस और अटेंशन लाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न हम करते हैं वो ये कि थॉट लिमिटेड क्यों है। तो इसमें अगर हम थॉट की प्रकृति देखें तो थॉट या तो रिएक्टिव है या तो रिफ्लेक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब हुआ कि कुछ होता तो प्रतिक्रिया, कुछ होगा, कोई परिस्थिति आएगी, कुछ हम सोचेंगे तो उस पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, प्रतिक्रियात्मक होता है विचार। कुछ हुआ हमारे साथ तो हम रिएक्ट करते हैं। और हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उस समय उस तरह से विचार आते हैं, भले ही वो विचार बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए हों, बहुत सोचे समझे ना हो, या हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे वो विचार हों, लेकिन रिएक्शन है थॉट में। और दूसरा रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और हम किसके बारे में सोच सकते हैं? हम प्रकृति के बारे में ही सोच सकते हैं। जो हमने चेतना या कॉन्शियसनेस की बात की, थॉट अपने बारे में ही सोच सकता है, या थॉट रियलिटी के बारे में ही सोच सकता है। थॉट सत्य के बारे में तो नहीं सोच सकता, थॉट ब्रह्म के बारे में नहीं सोच सकता। तो थॉट जो रिफ्लेक्ट भी करेगा तो वो भी रियलिटी को ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्योंकि थॉट रियलिटी को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, सत्य को कर ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी समझा जा सकता है कि थॉट क्यों लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। सत्य को थॉट क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता? क्योंकि थॉट सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता। और थॉट सत्य तक क्यों नहीं पहुंच सकता? वही बात हम अभी इस वीडियो में कर रहे हैं, क्योंकि थॉट लिमिटेड है। तो दोस्तों, ये चीजें हम कॉन्शियसली समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एक और चीज समझनी होगी कि एक कॉन्शियस थॉट है और फिर अनकॉन्शियस थॉट भी है। और अनकॉन्शियस थॉट भी ये प्रयास कर सकता है इस होलनेस, इस ट्रुथ को कवर करने की। तो अगर हम उदाहरण लें तो कई बार अगर आप किसी पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं या किसी यौगिक क्रिया को फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। वो ऐसे अनुभव जो शायद आपने जीवन में कभी नहीं अनुभव किए, जो हम आनंद की अनुभूति कह रहे हैं। तो आनंद की अनुभूति या तो थॉट कॉन्शियसली प्रोजेक्ट कर सकता है, या तो वो अनकॉन्शियस हो सकती है वो आनंद की अनुभूति। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी यौगिक क्रिया से आपका कुछ तो फिजिकली किसी तरह का हार्मोन सिक्रीट हुआ, या फिजिकली किसी तरह का केमिकल आपके शरीर में उत्पन्न हुआ, जिससे बड़ी ही आनंद की अनुभूति हुई। तो वो जो आनंद है वो शायद उस आनंद के प्रति हम सचेत या अवेयर नहीं है, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस में थी। जैसे कि अगर कर्म का बहुत बोझा है और कर्म के बोझ के तले मैं दबा हुआ हूं, और उसके चलते जो आनंद के जो हार्मोन्स हैं या जो केमिकल्स हैं वो कभी निकलते ही नहीं, तो मेरी कंडीशनिंग ही हो गई है बिल्कुल उदास रहने की, या तो आनंद से दूर रहने की। भले ही मैं उदास ना हूं, लेकिन मैं कोई बहुत एक्साइटमेंट में भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशनिंग बन गई इन ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ। और मैं अगर ये कहूँ कि जन्म जन्मांतर में ऐसी कंडीशनिंग बन गई कि हम आनंद से दूर होते गए। तो कोई ऐसी क्रिया या ऐसी यौगिक क्रिया, ऐसा पूजा पाठ शायद हम कर भी लें जहाँ पे वो चीज़ खुल गई, जो चीज़ आनंद को दबा रही थी शरीर के अंदर, वो चीज़ खुल गई उस क्रिया की वजह से, और फिर हमें आनंद की अनुभूति हुई। तो वो एक अनकॉन्शियस डिजायर है सत्य को प्राप्त करने का। ये अवेयरनेस भी हमें लानी पड़ेगी, भले ही वो कंप्लीट अवेयरनेस ना हो, क्योंकि वो डिमली अवेयर है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि आनंद की अनुभूति कहाँ से आई। लेकिन वो भी वही अनकॉन्शियस मूवमेंट ऑफ थॉट है, जो अंतर सिर्फ इतना है कि वो हमारे कॉन्शियस में नहीं है, वो अनकॉन्शियस मूवमेंट ऑफ थॉट है। इसका दूसरा भी उदाहरण है, जैसे जो नाम जप दिया जाता है या जो मंत्र दिया जाता है, उसमें गुरु के साथ जो शिष्य काफ़ी समय तक रहा है, गुरु उसे मंत्र देते हैं। पहले उसे मंत्र जोर से बोलना होता है,
फिर उसे मन में बोलना होता है और फिर उसे सिर्फ मंत्र की ध्वनि सुननी होती है। और इस तरह से प्रयास किया जाता है कि जो थॉट है उसको दबा दिया जाए, उसे क्वाइटन कर दिया जाए, थॉट क्वाइट हो जाए और धीरे धीरे हम साइलेंस में चले जाएं। तो ये भी जो प्रोसेस है ये थॉट के सप्रेशन का प्रोसेस है। थॉट ही खुद को क्वाइटन करना चाह रहा है। थॉट ने अपना लिमिटेशन देखा और थॉट ही खुद को क्वाइटन करना चाह रहा है। या तो थॉट कॉन्शियसली सत्य को कवर करना चाह रहा है या अनकॉन्शियस लेवल पे थॉट सत्य को कवर करना चाह रहा है। या तो जो कई जगह मेडिटेशन प्रोसेस में बताया जाता है कि किसी मंत्र या किसी भी नाम का जप आप करें और धीरे धीरे उस नाम में खो जाए, तो ये भी प्रोसेस थॉट को सप्रेस करने का या थॉट को क्वाइटन करने का है। तो दोस्तों, ये जो भी हम बातें कह रहे हैं शायद बहुत सारी स्टैब्लिश्ड मान्यताओं को ठेस पहुंचाती हुई लगे। और इस वीडियो का ये भी मकसद नहीं कि लोगों को इन चीज़ों से डिस्करेज कर दे कि ये सब तो थॉट का ही स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, ये तो सत्य है कि ये सारी चीज़ें थॉट का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इस नोशन को समझना जरूरी है कि जो मिस्ट्री है, जो सत्य है, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए ये सारी अवेयरनेस चाहिए। हम बिना इस अवेयरनेस के सत्य में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिना इस अवेयरनेस के भले ही हमें किसी भी तरह की अनुभूति हो रही हो, बड़ी ही आनंद अनुभूति हो रही हो, शांति की अनुभूति हो रही हो या क्वाइटनेस की अनुभूति हो रही हो, लेकिन हम सत्य में नहीं हो सकते सिर्फ जब तक ये अवेयरनेस हमारे में नहीं है। और शायद यही वजह है कि जितनी भी तरह की हमने अभी बात की, या तो आप थॉट में क्वाइटनेस ले आए नाम जप से या मंत्र जप से, या तो किसी यौगिक क्रिया से या पूजा पद्धति से आप आनंद में चले जाएं, तो हम ये पाएंगे कि वो आनंद की अनुभूति या वो क्वाइटनेस या साइलेंस की अनुभूति वो उस क्रिया के ड्यूरेशन तक ही रहती है। उसके बाद सारे दिन या सारे महीने निरंतर वो हमारे साथ नहीं बनी रहती, क्योंकि उसमें सत्य का कंप्लीट पार्टिसिपेशन नहीं है, वो थॉट का ही प्रोसेस है। और हम इसी नेचर को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इंक्वायरी ही हमें इस नेचर से अवगत करा सकती है। तो दोस्तों, जो भी क्रिया हम या आप कर रहे हैं, जो भी संस्कार कर रहे हैं, उसमें ये अवेयरनेस जरूरी है। बात उसको छोड़ देने की नहीं है या उसे निभाने की नहीं है, बात सिर्फ इस अवेयरनेस की है। हम जो भी कर्म करें उसमें ये अवेयरनेस हो, और ये अवेयरनेस इस इंक्वायरी से ही आ सकती है। तो दोस्तों, इस बात के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे।